हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो कि है कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कन्वर्स या फिर उसकी जस्ट उल्टी या ऑपोजिट थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम। क्या है स्टेटमेंट? तो ये रहा स्टेटमेंट, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है, अगर किसी ट्राइंगल को, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, कोई लाइन, ये लाइन दिख रही है ऐसे, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है, ये एक लाइन है, इस साइड को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, है ना? तो ये जो लाइन है, इसे बताना है कि ये पैरेलल है थर्ड साइड, ये ट्राइंगल का थर्ड साइड है इसकी, ये बात आपको बतानी है। और बीपीटी में हम पढ़ चुके हैं, दिस एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंड दिस। बीपीटी से समझ चुके हैं हम, ये मैंने बीपीटी पर वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो थ्योरम जाके वहां देख सकते हैं। तो पहले इस ट्राइंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं, तो ये ए बी एंड सी, और इसे दे दीजिए डी एंड ई। अब जब भी कभी थ्योरम आप करेंगे तो आपको लिखना है पहले गिवन, देन प्रूफ, फिर कोई कंस्ट्रक्शन डल रहा है तो उसे लिखेंगे, उसके बाद आप प्रूफ करने बैठेंगे। ठीक है, तो गिवन लिख देते हैं। तो गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये गिवन भी है, कैसे गिवन है तो हम जानते हैं ना, बीपीटी उससे ही हमने लिखा है। क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ करना है DE जो है पैरेलल है BC के। ये सिंबल किसका होता है? पैरेलल। पैरेलल लाइंस मतलब जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। ठीक है, दिस इज E, ओके। DE पैरेलल टू BC, ये बताना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन तो करना ही होगा। चलिए, इसे प्रूव करने के लिए जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना, आप चाहे तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन तो यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कोइंसाइड का जो टॉपिक है या फिर जो कॉन्सेप्ट है, उसे मैं यहाँ पर यूज करूंगी। आप देखिए वीडियो को पूरा, आप समझ जाएंगे कि मैंने इसे कैसे प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो मान लीजिए, अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करना है? तो देखिए, ये इसे नाम दे दो एफ। तो ये जो डी एफ है, ये पैरेलल है किसके? बीसी के, ये अज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो डी एफ लाइन है ना, ये पैरेलल है इस बीसी के। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे प्रूफ की ओर। तो अभी जो गिवन था, क्या गिवन था? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बीपीटी की वजह से या फिर गिवन है, इसीलिए इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, वहां पर भी आप लगा दीजिए बीपीटी। तो क्या हो जाएगा? ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। बीपीटी लगा दी, इसे मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, यहाँ भी AD बाई DB है, यहाँ भी AD बाई DB है, या कह सकते हैं आप कंपेयर करके देख रहे हैं दोनों क्या है, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही सेम लिखा है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से मैं कुछ और आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो आराम से देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर होंगी, आपको समझ आएंगी। ठीक है, अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसे मिटाना होगा आगे लिखने के लिए। चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं। टू प्रूफ जो लिखा है वो मैं नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको एट द एंड लाना क्या है। ठीक है, चलिए, ये लिखा हुआ है तो इसे यहाँ लिख देते हैं, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। यह हो गया। अब यहाँ समझिए, बहुत ध्यान से समझना यहाँ से। F और जो E है ना, ये कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसा पॉइंट है, यहीं पर F है, यहीं पर E है, ये मतलब हुआ। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कंडीशन फिर ये होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि FC इज इक्वल टू क्या है? EC है। देखिए, यहाँ पर C एंड C कॉमन दिख रहा है,
तो अगर हम ये कंडीशन ले आए, है ना, इसे कुछ तरीके से सॉल्व करके अगर ये कंडीशन ले आए तो इसका मतलब हो जाएगा कि एफ एंड ई अलग अलग पॉइंट नहीं है, मतलब किसी एक ही ऐसे पॉइंट पर एफ भी है और ई भी है। बता पाएंगे फिर हम? तो ये करने के लिए मैं क्या करूं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अगर ऐसा हो जाए, देखिए एफ सी और ई सी यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज ई सी, दिस इज एफ सी, तो ये आ तो सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है न्यूमरेटर उसका क्या? तो हम ऐसा कुछ करें कि न्यूमरेटर सेम बन जाए, फिर उसे कैंसिल आउट कर दें, देन आपको मिल जाएगा यही रिजल्ट, है ना, नीचे यही बचा मिलेगा आपको। तो इसी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैथ्स में जो भी होगा वो बोथ साइड होगा, दोनों साइड्स पर होगा, तो मैं इन दोनों ही साइड्स पर +1 कर देती हूँ। अब देखिए क्या किया मैंने, ए ई अपॉन ई सी यहाँ पे +1, ए एफ अपॉन एफ सी यहाँ पर +1, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे ई सी आएगा, ई सी से ई सी कैंसिल आउट हुआ, ए ई बचा। यहाँ पर जब भी ऐसे 1 आता है और यहाँ पर जो भी रहता है वही का वही आता है, ऊपर जो है उससे इंटू हो जाता है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 से इंटू होगा तो ई सी आ जाएगा, इक्वल का साइन एज इट इज, यहाँ एफ सी एन 1 इसका एलसीएम लिया, एफ सी आ जाएगा, एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ए एफ, तो क्या मिलेगा, एफ ए एफ ही मिलेगा, प्लस का साइन एज इट इज। अगेन यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ सी है तो ऊपर एफ सी ही आ जाएगा, ऊपर क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई एफ सी, तो आपको एफ सी ही मिलेगा। अब यहाँ पर जिसको वेरिएबल्स का एलसीएम लेते नहीं आता, तो मैंने इस पर डिटेल्ड और सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब देखिए जरा, ए ई प्लस ई सी यहाँ दिखना है, क्या लिख सकते हैं इसे, इसे ए सी लिख सकते हैं, अपॉन ई सी एज इट इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी को यहाँ देखेंगे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, अपॉन एफ सी एज इट इज, सेम सेम कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास ई सी इज इक्वल टू एफ सी। यही बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी कि आपको अगर ये चीज़ मिल जाती है देन आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि जो एफ और ई पॉइंट है दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है ना। वही चीज़ तो लाने के लिए हमने ये सब किया है कि जो न्यूमरेटर है सेम बन जाए, देन हम उसे कैंसिल आउट कर दें और फिर आपको एट द एंड यही रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके बेसिस पर हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एफ एंड ई आर नॉट डिफरेंट। और अगर ये डिफरेंट नहीं है तो क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिख सकते हैं कि अगर ये डिफरेंट नहीं है दैट मीन्स डी एफ पैरेलल है बी सी के, और इसी वजह से डी ई भी पैरेलल होगा बी सी के, क्योंकि ई एंड एफ दो डिफरेंट पॉइंट हैं ही नहीं। ठीक है, बस यही हमें बताना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मैथड्स। अगर मैथ्स में आपको किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।